ने सिर्फ 2 मुक्के मारे और उसकी हालत बिगड़ गई। तुम्हारे लिए एक ही काफी है। हाँ? 2 मुक्के बाकी है। बहुत अच्छे छोटे मालिक। छोटू, अगली बार संभल कर। लगता है अपनी शक्ति से मैं अपने परिवार को बचा लूंगा। लड़ाई के बीच ध्यान भटकाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। छोटू, संभल कर। दीदी, छोटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? चाहे कुछ भी हो, दीदी हमेशा ही मेरी रक्षा करती है। अब मेरी बारी है। दीदी आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन क्या मजाक चल रहा है? तुम दोनों में से मुझसे कौन लड़ने वाला है? यास्मीन, नियम मत तोड़ो। सुनिए छोटी मालकिन, चलिए। सुनो बच्चे, ये मत सोचना कि तेरी बहन बीच में आई तो तू बच गया। अभी एक मुक्का बाकी है। एक बात समझ ले, आज मैं तेरी जायदाद लेकर रहूंगा। मेरा इरादा बदल गया। अब मैं तुम्हें इस मुकाबले में हरा कर रहूंगा। ये क्या चल रहा है? उसे मारने के कई मौके मिले, पर हर बार वो मेरी शक्ति का 70% नष्ट कैसे कर रहा है? तुम हार गए। तुम हार गए। छोटू, हम जीत गए। नामुमकिन, मैं स्टिंगू से हार कैसे गया? ट्रेंटन कैसे हारा? ट्रेवर तो उससे ठीक से लड़ा भी नहीं, तो फिर वो जीता कैसे? छोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटे मालिक, आप तो काफी ताकतवर निकले। आप ट्रेंटन साहब से जीत गए। सुनिए बड़े ताऊ जी, हम जीत गए हैं। आप अपना वादा निभाइए। आज के बाद वो घर हमारा ही रहेगा। क्या कहा? तुम्हारी जगह ट्रेंटन का दूसरा मुक्का तुम्हारी बहन को पड़ा था। तुम इसे जीतना कहते हो? सही कहा। मुकाबले के बीच एक दूसरे की मदद करना नियमों के खिलाफ है। इस मुकाबले को रद्द किया जाता है। आप वादे से मुकर रहे हैं। भतीजी, तुम लोगों ने नियमों को तोड़ा है। हम तो नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपना घर चाहिए तो फिर तुम्हें मुझसे जीतना होगा, मगर उससे पहले तुम यारवेन से लड़ोगे और उससे हारोगे। ऐसा नहीं हो सकता। छोटी मालकिन बच्ची है और आप लोगों ने 50 साल तक अभ्यास किया है। वो आपसे कैसे जीत सकती है? अगर वो नहीं जीती, इसका मतलब वो कमजोर है। अगर वो अपना घर नहीं बचा सकती, तो उस घर में रहने का फायदा ही क्या है? ये जानते हुए भी कि वो आपसे कमजोर है, आप उससे लड़ने को कह रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सुनो भतीजी, या तो लड़ो या फिर अपना सामान लेकर अपने भाई के साथ उस घर से निकल जाओ। क्या कहती हो? ठीक है, मुकाबला करेंगे। सुनिए छोटे मालिक, भले ही आपने इनके बेटे को हरा दिया, लेकिन आप में उतनी शक्ति नहीं है और आप मार्शल आर्ट्स नहीं जानते। आप उनसे नहीं लड़ सकते। छोटू, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पर दीदी, मैं किसी को हमारा घर लेने नहीं दूंगी। अगर जीतने की जरा भी उम्मीद है तो मैं लड़ूंगी। छोटी मालकिन, पहले आप मुझे और कोनन को लड़ने दीजिए। सही कहा तुमने। अगर हम तीनों साथ मिलकर उनसे लड़े तो शायद जीत जाएंगे। बस एक ही वार में आपने उन दोनों को ढेर कर दिया पिताजी। एक ही वार में ढेर हो गए, शर्म की बात है। सुनो भतीजी, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया, या फिर हार मान लो। मैंने माँ बाबा से वादा किया था, मैं घर का ध्यान रखूंगी। बेवकूफ लड़की, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुमसे हार मान लो यास्मीन। हार मानती हो या नहीं? मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, पर मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यास्मीन, हार मान लो। मैं अभी जिंदा हूँ। बेवकूफ जिद्दी लड़की। इसने मुझे रोका। दीदी आप नीचे जाइए, मैं देखता हूँ इन्हें। लेकिन आप इस खानदान के बुजुर्ग हैं, आपको एक सलाह देना चाहूँगा। लड़ाई रोक दीजिए। ओए टिंगू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गधा कहीं का। पिताजी जीतने वाले हैं और तुम उन्हें हार मानने को कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। ओए, तुम्हारी ये मजाल? मुझे रोककर तुम खुद को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं डरने वाला, समझे? मैंने आपको चेतावनी दी है, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। से काली किल निकाली
वो श्रापित चीज उसके हाथ में कब से है? बचकानी हरकतें। ये एक दिव्य घटना है, ये उन्हीं का चमत्कार है, वही महागुरु जो हमारे भवन में आए थे। महागुरु कृपया हमें दर्शन दीजिए। पुकारने की क्या जरूरत है, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। ओए टिंगू, अपनी जुबान पर लगाम दो, समझे? खुद को एक महागुरु कहते हो? कितनी छोटी सोच है। एक मुक्का, बस एक मुक्के से आप हार जाएंगे। तुम एक मुक्के से मुझे हरा सकते हो? ओए टिंगू, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। आज तुम्हारी दीदी की जगह तुम्हें तमीज सिखाऊंगा। इतना तेज मुक्का, आखिर तुम चीज क्या हो? केन खानदान के तीसरे घराने का वारिस। चलो ऊपर। छोटू कमाल कर दिया। तुम इसे जीत कहते हो? ये सब महागुरु की वजह से हुआ है। महागुरु ने पिताजी से तुम्हारी रक्षा की है। महागुरु सामने आइए, हमें अपना दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महागुरु। ये महागुरु योद्धा केन खानदान से क्या चाहते हैं? उन्होंने इस निकम्मे बच्चे की मदद भी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि महागुरु अब बेसब्र हो रहे हैं? शायद वो मुखिया जी को लड़ते देखना चाहते हैं। ये मुकाबला तो काफी ज्यादा लंबा हो गया, महागुरु भी काफी निराश है। अब तो मुझे ही अखाड़े में उतरना होगा, जल्दी मुकाबला खत्म होगा। ये क्या? पहले बड़े मालिक लड़ने वाले हैं, वो इस खानदान में सबसे शक्तिशाली है और महागुरु जी से भी लड़ सकते हैं। अब इस बच्चे को समझ में आएगा कि लड़ाई क्या होती है। छोटे भतीजे, तुम्हें अब मुझसे लड़ना पड़ेगा। छोटू दीदी बेफिक्र रहिए, वो मुझे नहीं हरा पाएंगे। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ताऊ जी, अगर मैं जीत गया तो आपको घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर बिठाकर अखाड़े के चक्कर काटने होंगे। चलो वादा किया, लेकिन तुम जीतने वाले नहीं हो तो वादा करना बड़ी बात नहीं। हमारे घर में एक महागुरु का पधारना बहुत ही शुभ बात है। अब क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुकाबला जल्दी खत्म हो, तो मैं वैसे ही करूँगा। कुछ गड़बड़ है। इस बच्चे के लड़ने का तरीका बहुत ही बचकाना है, पर इसका हर वार शक्तिशाली है। इस तरह की लड़ाई केवल योद्धा योगी ही कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चा है तो ये इसने कैसे सीखा? नामुमकिन। हाँ, यकीन नहीं हो रहा। मैं 5 साल का था तब से अभ्यास कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस टिंगू ने ताऊ जी को वाकई में हराया और वो सबसे ताकतवर है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकाबला हार गए। ट्रेवर काफी बदला बदला सा लग रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इसने जब टिंटन और यारविन को हराया तो वो इत्तेफाक नहीं था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप हार गए। याद है आपने मुझसे कहा था अगर मैंने आपको हरा दिया तो आप घोड़ा बनेंगे और मुझे घुमाएंगे। चुप! ओए टिंगू, अपनी हद में रहो। मैंने क्या किया? ताऊ जी सब देख रहे हैं, आप इस खानदान की मुखिया है। क्या आप अपने वादे से मुकर जाएंगे? अब अगर मैंने सभी के सामने अपना वादा तोड़ दिया तो फिर मैं इस खानदान का मुखिया कैसे कहलाऊंगा? मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए घोड़ा बनिए। हाँ, हाँ। वो अभी बच्चा ही है। बहुत अच्छे भतीजे। यास्मीन बेटा, क्योंकि तुम लोग जीत गए तो वादे के मुताबिक अब वो घर तुम्हारा ही रहेगा, उस पर हमारा कोई हक नहीं। जाओ अपने घर, तुम्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। छोटे मालिक, आपने हमें बचा लिया, आप हमारे हीरो हैं। मैं भले ही पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन अपने परिवार की रक्षा तो कर सकता हूँ ना। छोटू मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जितनी ताकतवर नहीं, इसलिए मेरी जगह तुम्हें लड़ना पड़ा। दीदी कोई बात नहीं। वाह, यह तो पहले से महफिल जमी है। लगता है मैं सही वक्त पर। जॉर्न खानदान की मुखिया विलियम जॉर्न, क्यों आए हो यहाँ पर? दीदी ये कौन है? छोटू शांत रहो, ये जॉर्न खानदान के मुखिया है। इसे हमारे खानदान से नफरत है। इसके खानदान में भी मार्शल आर्ट की परंपरा है। ये जरूर यहाँ लड़ने आया होगा। विलियम जॉर्न, तुम्हारे लोगों ने हमारे भवन के मंदिर में तोड़फोड़ की थी, उसका हिसाब बाकी है। और आज तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या केन खानदान के सभी बच्चे बदतमीज हैं? विलियम जॉर्न, क्यों आए हो यहाँ? आते ही हमारे बच्चों को डरा रहे हो। बता दूंगा, तुम लोग मुकाबला कर रहे थे ना, सही वक्त है। मैं 2 लोगों को अपने साथ लाया हूँ जिन्हें तुमसे लड़ना है। तो ये हमसे लड़ने आए हैं? विलियम जॉर्न, हमें चुनौती दे रहे हो?
सही समझे। जॉर्न परिवार के दोनों योद्धा तुम्हारे मार्शल आर्ट्स की तारीफ सुनते आए हैं। वो तुमसे लड़कर अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। वैसे भी लड़ाई के नियमों के अनुसार अगर मैं तुम्हें चुनौती दूं और तुमने लड़ने से मना किया तो तुम्हारे खानदान की हार होगी, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस तुम्हें अपना सारा व्यापार मेरे खानदान को देना होगा। भाई साहब, ये विलियम जॉर्न हमारे व्यापार के पीछे पड़ा है। क्या हुआ केन साहब? क्या तुम्हारे लोगों में मेरे लोगों को हराने की ताकत नहीं है? बताइए।